जय भीम साथियों। भारतीय समाज की गहराइयों में छिपे अन्याय और असमानता के खिलाफ एक नई आवाज बुलंद हुई है और उस आवाज का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। यह नाम सुनते ही बहुजन समाज में एक जोश और एकता की लहर दौड़ जाती है। चंद्रशेखर का जन्म दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन बचपन से ही चंद्रशेखर को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांव में दलितों के साथ होने वाले व्यवहार ने उन्हें बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और शुरुआत में एक वकील के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही समझ गए कि कानून की किताबें अकेली न्याय नहीं दिला सकती। इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2014 में चंद्रशेखर ने अपने साथियों के साथ भीम आर्मी की स्थापना की। यह संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित है और दलित बहुजन युवाओं को शिक्षा, आत्मरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए एकजुट करता है। भीम आर्मी का नारा जय भीम और नीला झंडा बहुजन समाज का प्रतीक बन गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के खिलाफ भीम आर्मी ने कई आंदोलन चलाए, जैसे सहारनपुर में 2017 के दंगों के दौरान। उस समय ठाकुर समुदाय और दलितों के बीच संघर्ष हुआ और चंद्रशेखर ने दलितों का पक्ष लिया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, लेकिन जेल ने उन्हें और मजबूत बनाया। जेल से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लोग उन्हें रावण कहने लगे, एक विद्रोही जो सत्ता के राम के खिलाफ खड़ा हो। चंद्रशेखर की राजनीति अंबेडकरवाद पर टिकी है। वे कहते हैं कि संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है और आरक्षण हमारा हक। लेकिन पारंपरिक पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी, बसपा और कांग्रेस बहुजन हितों की रक्षा नहीं कर रही हैं। इसलिए 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। पार्टी का नाम बहुजन नेता कांशीराम की जयंती पर रखा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना सीट से जीत हासिल की और सांसद बने। यह जीत बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि इससे साबित हुआ कि बहुजन अब किसी बड़ी पार्टी पर निर्भर नहीं है, वे अपनी ताकत से सत्ता हासिल कर सकते हैं। चंद्रशेखर के भाषणों में आग है। वे कहते हैं कि बहुजन समाज को अपनी एकता पहचाननी होगी। जातिगत अत्याचार, आरक्षण पर हमले और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ वे हमेशा आगे रहते हैं। हाल के दिनों में उनकी एक और बड़ी भूमिका सामने आई। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में। संतोष वर्मा, जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ने नवंबर 2025 में अजैक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ की बैठक में आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दलित परिवार में नहीं देगा। यह बयान विवादास्पद था और ब्राह्मण समाज ने इसे अपमानजनक बताया। ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की और संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग की। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस मामले में संतोष वर्मा का खुलकर समर्थन किया। दिसंबर 2025 की शुरुआत में एक सभा में चंद्रशेखर ने कहा, कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। यह बयान बहुजन समाज में आग की तरह फैल गया। चंद्रशेखर ने इसे दलित आदिवासी अधिकारियों पर हमले के रूप में देखा। उनके अनुसार संतोष वर्मा ने सामाजिक समरसता और रोटी बेटी के रिश्ते की बात की थी, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चंद्रशेखर का यह ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं था, यह बहुजन समाज को एकजुट करने का आह्वान था। उन्होंने कहा कि अगर एक दलित अधिकारी पर कार्रवाई हुई तो यह पूरे समुदाय पर हमला है। इस ऐलान की गूंज दूर तक गई। बहुजन समाज में यह संदेश फैला कि अब चुप नहीं रहा जाएगा। संतोष वर्मा ने खुद चंद्रशेखर की बात दोहराई, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, कितनों को जलाओगे? यह बयान दिसंबर 2025 में वायरल हुआ और बहुजन युवाओं में जोश भर दिया। हालांकि सरकार ने संतोष वर्मा को पद से हटा दिया और उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, क्योंकि उन पर फर्जी दस्तावेजों से प्रमोशन लेने के भी आरोप थे। लेकिन चंद्रशेखर के समर्थन ने इस मामले को बहुजन आंदोलन का रूप दे दिया। चंद्रशेखर की यह लड़ाई नई नहीं है।
वे हमेशा कहते हैं कि बहुजन समाज को शिक्षा और संघर्ष से आगे बढ़ना है। उनके संगठन ने हजारों स्कूल चलाए, दलित बच्चों को पढ़ाया और आत्मरक्षा सिखाई, लेकिन आलोचक उन्हें विभाजनकारी कहते हैं। फिर भी लाखों बहुजन उन्हें अपना नेता मानते हैं। संतोष वर्मा मामले में उनका ऐलान साबित करता है कि चंद्रशेखर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, वे पूरे देश में बहुजन एकता की मशाल हैं। दोस्तों, अब हम उस घटना की गहराई में उतरते हैं जो दिसंबर 2025 के शुरुआती दिनों में पूरे देश की सुर्खियां बनी रही। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष कुमार वर्मा का विवादास्पद बयान और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का उनका खुलकर समर्थन करना। यह मामला सिर्फ एक अधिकारी की टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बहुजन समाज की लंबे समय से दबी हुई कुंठा, जातिगत भेदभाव के खिलाफ गुस्से और सामाजिक न्याय की मांग का प्रतीक बन गया। संतोष वर्मा, जो अनुसूचित जनजाति ST समुदाय से आते हैं और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजैक्स के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 23 नवंबर 2025 को भोपाल में अजैक्स के प्रांतीय अधिवेशन में आरक्षण नीति पर बोलते हुए कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक एक परिवार में एक व्यक्ति को लाभ मिले और जब तक ब्राह्मण समाज अपनी बेटी दलित या आदिवासी परिवार में कन्यादान के रूप में न दे। इस बयान को कई लोगों ने ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी माना, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण संगठनों का आक्रोश भड़क उठा। इस बयान की पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें आरक्षण की उस बहस को देखना होगा जो सदियों से चली आ रही है। संतोष वर्मा का कहना था कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और रोटी बेटी के रिश्ते तक नहीं पहुंचने की वजह से जरूरी है। वे कह रहे थे कि जब तक ऊंची जातियां दलित आदिवासी परिवारों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगी, तब तक असमानता बनी रहेगी और आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी। लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसे ब्राह्मण बेटियों पर सीधी टिप्पणी बताया गया। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में SAPAKS सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर्मचारी संघ जैसे संगठनों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। ब्राह्मण समाज के 65 से ज्यादा संगठनों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास का घेराव करने की घोषणा की। ग्वालियर से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन हुए, जहां लोग हंसिए लेकर सड़कों पर उतरे, प्रतीकात्मक रूप से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए। ब्राह्मण संगठनों ने मांग की कि संतोष वर्मा पर FIR दर्ज हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसी बीच 8 दिसंबर 2025 को नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने संतोष वर्मा का खुलकर समर्थन किया। एक सार्वजनिक सभा में चंद्रशेखर ने कहा, कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। यह बयान बहुजन समाज में आग की तरह फैल गया। चंद्रशेखर ने इसे दलित आदिवासी अधिकारियों पर सवर्ण दबाव का मामला बताया। उनके अनुसार संतोष वर्मा ने सामाजिक समरसता की बात की थी, लेकिन इसे जातिवादी हमले के रूप में पेश किया जा रहा है। चंद्रशेखर का यह ऐलान सिर्फ समर्थन नहीं था, बल्कि बहुजन समाज को एकजुट करने का आह्वान था। उन्होंने कहा कि अगर एक दलित या आदिवासी अधिकारी पर कार्रवाई हुई तो यह पूरे समुदाय पर हमला है। इस बयान के बाद संतोष वर्मा ने खुद इसे दोहराया। एक आंतरिक बैठक में उन्होंने कहा, जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि हर संतोष वर्मा को जला सको या मार सको। यह वीडियो वायरल हो गया और विवाद ने नया मोड़ ले लिया। चंद्रशेखर के ऐलान के बाद बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और दिल्ली तक नीले झंडे लहराने लगे। हजारों लाखों बहुजन लोग, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी अंबेडकर और चंद्रशेखर की तस्वीरें थामे नारे लगा रहे थे। संतोष वर्मा जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन इनमें छिपी ताकत ने सत्ता को हिला दिया। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को लामबंद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर #सपोर्ट संतोष वर्मा और #हर घर से संतोष वर्मा ट्रेंड करने लगा। बहुजन समाज का मानना था कि संतोष वर्मा पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वे दलित आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं। उनके पुराने मामले जैसे प्रमोशन में कथित फर्जीवाड़ा या महिलाओं से जुड़े आरोप को फिर से उछाला गया, लेकिन बहुजन समर्थक इसे साजिश बता रहे थे। इस आंदोलन का प्रभाव गहरा पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले संतोष वर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया,
फिर उन्हें कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटा दिया और केंद्र को उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों से प्रमोशन लेने और विवादित बयानों के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इससे बहुजन समाज और उग्र हो गया। चंद्रशेखर ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि दलित अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनों में लोग कह रहे थे कि अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई हुई तो हर घर से एक नया संतोष वर्मा खड़ा होगा, अर्थात बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। यह आंदोलन सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुजन संगठनों ने एकजुटता दिखाई। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी ने इसे और मजबूत बनाया, क्योंकि वे कह रही थीं कि जातिगत भेदभाव की जड़ें अभी भी गहरी हैं। इस पूरे प्रकरण ने समाज को दो ध्रुवों में बांट दिया। एक तरफ ब्राह्मण और सवर्ण संगठन जो इसे महिलाओं का अपमान और जातिवाद मान रहे थे, दूसरी तरफ बहुजन समाज जो इसे आत्मसम्मान और आरक्षण की रक्षा की लड़ाई बता रहा था। चंद्रशेखर का समर्थन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने इसे व्यक्तिगत मुद्दे से उठाकर सामूहिक संघर्ष बना दिया। आलोचक कहते हैं कि ऐसे बयान समाज को विभाजित करते हैं, लेकिन समर्थक मानते हैं कि यह दबी हुई आवाज को बुलंद करने का तरीका है। लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना साबित करता है कि चंद्रशेखर की अपील कितनी गहरी है। यह आंदोलन बहुजन राजनीति का नया अध्याय है, जहां अब नेता रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो रहे हैं। दोस्तों, अब हम चंद्रशेखर आजाद रावण की जिंदगी और संघर्ष की उन अन्य मुख्य खबरों पर नजर डालेंगे जो हाल के महीनों और वर्षों में सुर्खियां बनी। संतोष वर्मा मामले ने तो बहुजन समाज में एक नई ऊर्जा पैदा की, लेकिन चंद्रशेखर की राजनीति और सामाजिक सक्रियता इससे कहीं आगे तक फैली हुई है। वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए एक प्रतीक हैं, जो अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, चाहे कितना भी विवाद हो जाए। हम इन खबरों को विस्तार से समझेंगे और अंत में पूरे मुद्दे का गहरा विश्लेषण करेंगे कि यह बहुजन आंदोलन को कहां ले जा रहा है। चंद्रशेखर की सबसे ताजा और चर्चित खबरों में से एक रही संतोष वर्मा मामले के बाद की प्रतिक्रियाएं। दिसंबर 2025 की शुरुआत में जब संतोष वर्मा का एक नया वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे चंद्रशेखर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो यह बहुजन समाज के लिए एक बड़ा संदेश था। संतोष वर्मा ने चंद्रशेखर के बयान को दोहराते हुए कहा कि कितने संतोष वर्मा को दबाया जाएगा, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने संतोष वर्मा को पद से हटा दिया और केंद्र को उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की। कारण थे फर्जी दस्तावेजों से प्रमोशन और विवादित बयान। ब्राह्मण संगठनों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और प्रदर्शन किए। चंद्रशेखर ने इसे दलित अधिकारियों पर हमला करार दिया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटते हैं। इस मामले ने दिखाया कि चंद्रशेखर की अपील कितनी मजबूत है। लाखों लोग उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। इसके अलावा चंद्रशेखर पर व्यक्तिगत आरोप भी लगे। इंदौर की डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, जो पुराने हैं लेकिन संतोष वर्मा मामले में फिर उछले। रोहिणी ने चंद्रशेखर को फेक अम्बेडकराइट कहा और पूछा कि ब्राह्मण बेटियों का सम्मान शादी से कैसे होगा। चंद्रशेखर ने इन आरोपों को साजिश बताया, लेकिन यह विवाद उनकी छवि पर असर डालता रहा। आलोचक कहते हैं कि ऐसे नेता महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन खुद आरोपों से घिरे हैं। फिर भी बहुजन समर्थक इसे सवर्ण साजिश मानते हैं। चंद्रशेखर की अन्य खबरें भी कम विवादास्पद नहीं। 2025 में ही सहारनपुर हिंसा के पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी और निचली अदालत को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। यह 2017 की घटना थी, जहां ठाकुर दलित संघर्ष में चंद्रशेखर पर आरोप लगे थे। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी राजनीतिक थी। यह जीत चंद्रशेखर के लिए बड़ी रही, क्योंकि यह साबित करता है कि सिस्टम उन्हें दबाने की कोशिश करता है। इसी साल महाकुंभ पर उनके बयान से सियासत गरमाई। उन्होंने कहा कि पापी कुंभ जाते हैं, जिस पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया और सफाई मांगनी पड़ी। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं था। एक और बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव पर उनका बयान। मई 2025 में उन्होंने कहा कि वे बुद्ध को मानने वाले हैं और युद्ध से खुश नहीं। पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करने की सलाह दी। यह बयान शांति का संदेश था, लेकिन कुछ ने इसे कमजोरी बताया। चंद्रशेखर हमेशा कहते हैं कि बहुजन समाज युद्ध नहीं, शिक्षा और न्याय चाहता है।
बिहार चुनाव 2025 में उनकी एंट्री भी चर्चा में रही। कैमूर में रैलियों में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया कि जिनसे यूपी नहीं संभला वे बिहार सुधारने आए हैं। दलित ओबीसी मुस्लिम वोटों पर नजर थी, लेकिन परिणाम मिश्रित रहे। चंद्रशेखर की सुरक्षा भी खबर बनी। Y+ सुरक्षा मिली जो हमलों के बाद जरूरी थी। 2023 में सहारनपुर में गोली चली थी। आलोचक कहते हैं कि सरकार उन्हें संरक्षण देती है, लेकिन वे विभाजनकारी बयान देते हैं। भीम आर्मी की स्थापना से लेकर आजाद समाज पार्टी तक का सफर प्रेरणादायक है। 2014 में शुरू हुई भीम आर्मी ने दलित बच्चों को शिक्षा दी, आत्मरक्षा सिखाई। 2024 में नगीना से सांसद बने, जो बहुजन राजनीति की बड़ी जीत थी। लेकिन विवाद भी कम नहीं। कांवड़ यात्रा वर्ष ईद नमाज पर बयान, रविदास मंदिर ध्वंस विरोध आदि। अब समग्र विश्लेषण करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन आंदोलन का नया चेहरा है। संतोष वर्मा मामले में उनका समर्थन दिखाता है कि वे दलित अधिकारियों की आवाज बन रहे हैं, लेकिन ऐसे बयान समाज को ध्रुवीकृत करते हैं। एक तरफ ब्राह्मण और सवर्ण संगठन गुस्से में, दूसरी तरफ बहुजन एकजुट। सरकार ने संतोष वर्मा पर कार्रवाई की, जो सवर्ण वोट बैंक को खुश करने की कोशिश लगती है, लेकिन बहुजन इसे उत्पीड़न मानते हैं। चंद्रशेखर की ताकत सड़कों और सोशल मीडिया में है। एक कॉल पर लाखों निकल आते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह आक्रामकता लंबे समय में नुकसानदेह है। क्या यह आंदोलन संविधान की रक्षा करेगा या जातीय तनाव बढ़ाएगा? भविष्य में चंद्रशेखर की पार्टी हरियाणा, बिहार, यूपी में फैल रही है। यदि वे महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और एकता पर फोकस करें तो बहुजन क्रांति हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप और विवादित बयान बाधा है। अंत में चंद्रशेखर अंबेडकर की विरासत को आगे ले जा रहे हैं, समानता की लड़ाई। बहुजन समाज अब जाग रहा है और चंद्रशेखर उसकी मशाल है, लेकिन समाज को एकजुट करने की जरूरत है, न कि बांटने की। यह आंदोलन सफल होगा यदि यह संविधान और न्याय पर टिका रहे। दोस्तों, यह थी चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन संघर्ष की पूरी कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।